गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग मेरे द्वारा बताए गए जो भी चैप्टर्स को हमने डिफाइन किया और जो भी कंसेप्ट्स का डेरिवेशन सब किया वो सबको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और उस पर आधारित सभी प्रश्नों का हल आप ढूंढ रहे होंगे और हल कर रहे हैं। पिछले दिनों के क्लास में मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कराया, बेसिक इनिशियल क्वेश्चंस, जैसे कि ऑन द बेस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ऑन द बेस ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, इस सब तरीके का प्रश्न कराया। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो प्रैक्टिस क्वेश्चन का ये 4 प्रश्न जो कि कंप्लीटली सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड है, इंटरनल सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड है और एरिया ऑफ ट्रायंगल डेरिवेशन जो हमने किया था उससे रिलेटेड है और सेंट्रॉयड फार्मूला जो डिराइव किया था हमने उससे रिलेटेड ये 4 प्रश्न है। उसको ध्यान देंगे और इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उसका हल आप करेंगे। फिर जो समस्याएं आएंगी फिर मैं आगे के क्लास में उसको बताऊंगा। तो पहला प्रश्न आप देखें क्या है कि व्हाट इज द रेशियो इन विच द एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 2, -3 एंड 6, 7। तो इसको आप देखें कि किस तरीके से हम इसको आपको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। देखिएगा, एक लाइन सेगमेंट है, इसका एक वर्टिसेस का एक पॉइंट का नाम मैं ए ले रहा हूं, दूसरे का बी ले रहा हूं। यहां देखें आप कोऑर्डिनेट है 2, -3 और यहां 6 है। यहां कह रहा है व्हाट इज द रेशियो इन विच द एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2, -3 एंड 6, 7। यानी वो पॉइंट आपको चाहिए, ये पॉइंट आपको चाहिए जो ये पॉइंट आपको दिया है कि कहा है कि एक्स एक्सिस पे व्हाट इज द रेशियो इन विच द एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2, -3 एंड 6, 7। माने वो रेशियो आपको फाइंड करना है जो लाइन सेगमेंट को लाइन सेगमेंट जो ए भी एक लाइन सेगमेंट है जिसका एक कोऑर्डिनेट 2, -3 और दूसरा कोऑर्डिनेट जो है 6, 7, इसको किस रेशियो में बांटती है वो रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। और इसमें एक टर्म जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक टर्म जो है कि यहाँ एक टर्म जो है वो आपको मैं बता रहा हूँ कि टर्म एक्चुअली क्या है। यहाँ कह रहा है कि एक्स एक्सिस डिवाइड्स करती है, तो इसका मतलब यह जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट, जैसे आपने देखा होगा कार्टेशियन प्लेन में, कोऑर्डिनेट प्लेन में, कि आपको कहा जाए कि इन विच क्वाड्रेंट 4, 0 लाइन, तो ये क्वाड्रेंट में नहीं है, एक्सिस पे है। और किस एक्सिस पे होगा तो एक्स एक्सिस पे होगा। और अगर इसी में कहे कि 0, 4, तो 0, 4 किस क्वाड्रेंट में है या एक्सिस में है, इन विच क्वाड्रेंट 0, 4 लाइन किस या एक्सिस पे है, तो यह कंफर्म हो कि एक्सिस पे है, किसी क्वाड्रेंट में नहीं। तो ठीक उसी तरीके से यह क्वेश्चन कर रहा है आपको कि व्हाट इज द रेशियो इन विच द एक्स एक्सिस डिवाइड्स, एक्स एक्सिस डिवाइड्स कर रहा है लाइन सेगमेंट को, तो निश्चित तौर पे वो जो पॉइंट ऑफ डिवीजन का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x, 0 होगा, यानी इसका ऑर्डिनेट होगा ही नहीं, इसका ऑर्डिनेट नहीं होगा, एबसिसा होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस वाला क्वेश्चन कर रहा है कि एक्स एक्सिस डिवाइड्स, तो एक्स एक्सिस जब डिवाइड्स कर रहा है तो उसका ऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। इसलिए वो पॉइंट ऑफ डिवीजन का कोऑर्डिनेट जो है x, 0 माने। और यहाँ जो डिवाइड कर रहा है जो रेशियो है, इस रेशियो को मान लेता हूँ लेट द रिक्वायर्ड रेशियो बी k/1 या 1:k, कुछ भी ले सकते हैं। k/1 मतलब वेरिएबल वाइज हम मान लिए कि वह रेशियो जो डिवाइड कर रहा है वो k/1 मान लिया, और जो पॉइंट ऑफ डिवीजन था उसका कोऑर्डिनेट क्या लिया, x, 0। x, 0 क्यों लिया, क्योंकि x एक्सिस डिवाइड्स कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को, इसलिए इसमें एबसिसा होगी लेकिन ऑर्डिनेट नहीं होगी। ऑर्डिनेट क्या होगा इसका, तो 0 होगा। अब यहाँ बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला आप यहाँ देख लो, पहले सबसे पहले x1 जो है a का कोऑर्डिनेट 2 है तो x1 2 हुआ, y1 क्या है तो -3 हुआ, x2 क्या हुआ 6 है,
और y2 क्या हुआ तो 7 है, मतलब b का कोऑर्डिनेट 6 और 7 है तो x2 6 हुआ और y2 7 हुआ। a का कोऑर्डिनेट 2, -3 है तो x1 2 हुआ और y1 -3 हुआ। और रेशियो हमने क्या बनाया है k और 1, तो m बराबर k और n बराबर 1 ले लिया। अब बाय यूजिंग इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला, बाय यूजिंग इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला कॉमा वी हैव, ये जो पॉइंट ऑफ डिवीजन जिसका कोऑर्डिनेट हम x, 0 लिए हैं, इसलिए x, 0 लिए हैं क्योंकि x एक्सिस डिवाइड कर रहा था लाइन सेगमेंट को, AB लाइन सेगमेंट को, इसी के संदर्भ में हम उस पॉइंट ऑफ डिवीजन इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला यूज करके और निकालते हैं P का कोऑर्डिनेट। P का कोऑर्डिनेट जो हमने x, 0 निकाला है, ये दिए हुए जो भी उसके कोऑर्डिनेट लाइन सेगमेंट का जो A और B का जो कोऑर्डिनेट है उसके आधार पर हम P का कोऑर्डिनेट निकालते हैं और दोनों को इक्वलाइज करेंगे और देन देयर आफ्टर वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेशियो निकाल लेंगे। तो P mx2 फार्मूला होता है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, इंटरनल सेक्शन फार्मूला में एबीसीसा का फार्मूला, पॉइंट ऑफ डिवीजन के एबीसीसा का फार्मूला, और my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ P जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है जिसको x, 0 लिए हैं वो उसके लिए mx2, तो m k है तो k इंटू 6 प्लस nx1 1 इंटू 2 बाई m प्लस n तो k प्लस 1, और my2 तो m है k और y2 7 प्लस ny1 तो 1 इंटू -3 बाई k m प्लस n तो k प्लस 1। और यहाँ से आप देखो क्या निकालते हैं P x, 0, P का कोऑर्डिनेट निकालना है 6k प्लस 2 बाई k प्लस 1, और यहाँ 7k -3 बाई k प्लस 1। अब यहाँ एक चीज ध्यान देना, P का जो कोऑर्डिनेट है पॉइंट ऑफ डिवीजन का x, 0 है, और यहाँ जो हमको प्राप्त हुआ 6k प्लस 2 बाई k प्लस 1 और 7k -3 बाई k प्लस 1। तो अगर आप गलती से भी इसके जो पॉइंट ऑफ डिवीजन का एबीसीसा फाइंड आउट किए हैं उसको फिर x के बराबर कर लेंगे तो दो वेरिएबल आ जाएगी और वैल्यू आप नहीं फाइंड आउट कर सकोगे, डिटरमाइन नहीं कर सकोगे। तो आप यहाँ क्लू देखो कि इसका जो ऑर्डिनेट है वो 0 है तो हम इसके ऑर्डिनेट के बराबर कर लेते हैं और उसके आधार पर पहले k का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सिंपली 7k -3 बाई k प्लस 1 बराबर 0, 7k -3 बराबर 0, 7k बराबर 3, तो k बराबर 3/7। तो रिक्वायर्ड रेशियो जो आपने माना है, इस रेशियो जो था वो k:1 था, तो रिक्वायर्ड रेशियो बराबर k:1, तो 3/7:1 बराबर 3:7, और यही रिक्वायर्ड रेशियो आपको इस प्रश्न का आ गया कि आखिर किस रेशियो में किस अनुपात में बांट रहा है, तो 3 और 7 के अनुपात में। फिर से मैं समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, समझेंगे। फाइंड द व्हाट इज द रेशियो इन विच द एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू गिवन पॉइंट्स। सिंपली वी हैव टू यूज द पॉइंट ऑफ डिवीजन, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन इज x, 0। x, 0 क्यों लिए थे? तो चूंकि x एक्सिस डिवाइड्स कर रहा था इस लाइन सेगमेंट को, तो इसका ऑर्डिनेट निश्चित रूप से 0 होगा, तो इसीलिए उस पॉइंट ऑफ डिवीजन का कोऑर्डिनेट x, 0 लिए और एक रेशियो क्या मान लिए, तो k:1। और जब इंटरनल सेक्शन फार्मूला यूज किए और इंटरनल सेक्शन फार्मूला से हमने p का कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ डिवीजन का कोऑर्डिनेट का फार्मूला निकाल का डेरिवेशंस करके मतलब हल करके निकाल लिया, तो वहां पे क्या देखा जा रहा है कि यहाँ P का जो कोऑर्डिनेट है x, 0 है, यहाँ जो हम जो P का कोऑर्डिनेट डिवीजन फार्मूला से जो लाए वो 6k प्लस 2 बाई k प्लस 1 आया और 7k -3 बटा k प्लस 1 आया। तो अगर हम इसके एबीसीसा को इसके एबीसीसा के बराबर यहाँ कर लेते हैं इस केस में, तो चूंकि दो वेरिएबल आ जाएंगे और फिर k का वैल्यू नहीं निकल पाएगा, तो इसलिए क्लू देखिए यहाँ कि इसका ऑर्डिनेट और इसका ऑर्डिनेट ले लिया और k का वैल्यू 3/7 आ गया और रिक्वायर्ड रेशियो जो है 3:7 आंसर। आई थिंक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन देखिए कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब यहां देखिए 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो हम दो पॉइंट ए बी लिए
और उसका कोऑर्डिनेट -2,2 और बी का कोऑर्डिनेट जो है वो 2,8 लिए और कह रहा है कि उस सभी पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट निकालिए जो इस लाइन सेगमेंट को, इस दोनों पॉइंट को मिलाने से जो लाइन सेगमेंट बन रही है, इस लाइन सेगमेंट को 4 बराबर भागों में बांटती है। तो हम यहाँ पे P, Q और R, अब यहाँ देखो आप AP, PQ, QR और RP, और ये 4 भाग में बंट गए। चूंकि क्वेश्चन ऑलरेडी कह रहा है कि 4 बराबर भागों में बांट रहे हैं, तो सब का रेशियो AP का AP 1 भाग, PQ भी 1 भाग, QR भी 1 भाग और RB भी 1 भाग। इस बात को अच्छे से समझिए। 2 AB एक लाइन सेगमेंट को 4 भागों में बांटा जा रहा है, 4 बराबर भागों में, और वो जो पॉइंट्स जो इन सभी को 4 बराबर भागों में बांट रहे हैं, उन सभी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो ए बी लाइन सेगमेंट है और दोनों ए बी और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है इसका, और जो पॉइंट इनको 4 भागों में बांट रहा है उसका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो हमें इनके बीच कितने पॉइंट डालने होंगे? 3 पॉइंट। अगर 2 पॉइंट डालेंगे तो 3 ही भाग में विभाजित होगा, इसलिए 3 पॉइंट बीच में डाला हमने P, Q और R, और चूंकि 4 भाग में डिवाइड हो रहा है तो सभी भाग को एक भाग मतलब 4 बराबर भाग दिखाएगा। चाहे आप 2 भी लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बराबर चीज दिखना चाहिए, बराबर भाग दिखना चाहिए। तो हमें P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अब यहाँ ध्यान देना है, सबसे पहले यहाँ A का कोऑर्डिनेट -2 और 2 है, तो x1 बराबर -2 लिख लिए, y1 बराबर 2 लिख लिए, और चूंकि B का कोऑर्डिनेट 2 है तो x2 बराबर 2 लिख लिए और y2 बराबर 8 लिख लिए। अब ध्यान देना है, हर बार जो रेशियो ऑफ डिवीजन है वो बदलेगा। तो फॉर पॉइंट P के रूप में क्या देख रहे हैं? तो AP इज टू PB बराबर 1:3 है। देन इस केस में P पॉइंट के लिए M 1 हो जाएगा और N क्या हो जाएगा? 3। और तो P का कोऑर्डिनेट आप निकाल लीजिए। P का कोऑर्डिनेट निकालना है तो बाय यूजिंग इंटरनल सेक्शन फार्मूला P का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लीजिए। तो P का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए mx2, तो mx2 फाइंड करना है 1 × 2 प्लस mx1, तो 3 × -2 बाय m प्लस n, तो 1 + 3। फिर से एक बार पुनः इसको अच्छे तरीके से मैं इसकी पुनरावृत्ति करा रहा हूँ, इसको समझेंगे अच्छे तरीके से कि ये भी एक लाइन सेगमेंट था, उसको कुछ पॉइंट उस पर एडजस्ट कर रहा है जो इससे 4 बराबर भागों में बांट रहे हैं। अतः अगर एक ए बी लाइन सेगमेंट है 4 बराबर भागों में बांट रहे हैं तो इस पर 3 पॉइंट्स को प्लॉट किए मैंने। हम 3 पॉइंट प्लॉट करेंगे तभी ये 4 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। और पहला पॉइंट अगर ए बी के बीच P लिए तो ए बी और पी बी के बीच निश्चित तौर पे 1 और 3 का रेशियो बन रहा है, इसलिए हम पॉइंट ऑफ डिवीजन जो है, रेशियो ऑफ डिवीजन जो है 1:3 लिए। तो इसलिए फॉर फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P we had to take m बराबर 1 and n बराबर 3, and after using internal section formula we had to be solve, we have to find the coordinates of P in very easier method। और m फिर फार्मूला होता है my2, तो m into y2 plus n into y1 by m plus n, और सिंपली आपने क्या निकाल लिया? कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। आप कोऑर्डिनेट्स ऑफ P फाइंड आउट कर लिए। यहाँ 2 और -6 -4 by 4, और फिर 8 + 6 14 by 4 आपने फाइंड कर लिया -1, 7/2, और P का कोऑर्डिनेट आप आसानी से प्राप्त कर लिए। किस फार्मूला से? सेक्शन फार्मूला से। सिंपली सेक्शन फार्मूला से आप फाइंड आउट कर लिए mx2 + nx1, mx2 + nx1, m आपका 1 है, x2 2 है, 1 × 2 प्लस n 3 है, x1 -2 है, by m plus n, फिर my2 my2 1 × 8 प्लस n y1 3 × 2 by m plus n। तो यहाँ 2 - 6 -4/4 1 और यहाँ 8 + 6 14/4 7/2। तो P का कोऑर्डिनेट फाइंड हो गया।
सिंपली इसी तरीके से आप कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 पॉइंट क्यू ए क्यू इज टू क्यू बी बराबर 2:2। देन m बराबर भी 2 और n बराबर भी 2 आ गया। तो इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो आप q का कोऑर्डिनेट mx2, तो 2 into 2 plus nx1, 2 into minus 2 by 2 plus 2। फिर my2 8, 2 into यहाँ फिर से my2, तो 2 into 8 plus ny1, 2 into 2 by m plus n, 2 plus 2। और यहाँ से देख लो 2 minus 4, 4 minus 4, 0/4। तो ये आपको आप q का कोऑर्डिनेट जो है वो 0 आ गया, एबेसिसा 0 आ गया, और ये 16 plus 420/4 5। So finally we have to find the coordinates of q is 0, 5। Then thereafter also we have to find for point r, ar is to rb बराबर 3:1। So m बराबर 3 एंड n बराबर 1। m 3 हो गया और n 1 हो गया। तो अब r का कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं, तो my2, तो 3 mx2 3 into 2 plus nx m, देखिए फार्मूला जो आप जानते हो कि mx2 plus nx1 बटा m plus 1 होता है, तो m 3 और x2 2 plus n1 into x1 minus 2 by m plus n, तो 3 plus 1। फिर my2, तो 3 into 8 plus ny1, 1 into 2 by m plus n, 3 plus 1। आप यहाँ 6 minus 2 4/4, तो r का कोऑर्डिनेट जो है 1, 1 आ गया, एबेसिसा r का एबेसिसा 1 आ गया, और यहाँ 24 जो 2 26/4 13/2। और फाइनली हमने p q और r तीनों का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिया। किस फार्मूला से? कुछ नहीं करना था, मैंने आपको समझाया, बाय यूजिंग इंटरनल सेक्शन फार्मूला। सिंपली वी हैव टू फाइंड और वी हैव टू डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स p q and r, ये आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद है थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पढ़ा है कि व्हाट इज द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल, व्हाट इज द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल whose vertices is -2, 3, 2, -1 and 4, 0। अब जरा बताइए, सेंट्रोइड के बारे में मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया कि ये पॉइंट वेयर द मीडियंस इंटरसेक्ट, जहां मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? सेंट्रोइड। तो जरा इसको देखें आप, मैं एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा हूं, ए बी सी, और ए का कोऑर्डिनेट जो है वो -2, 3, बी का कोऑर्डिनेट जो है वो 2, -1, और सी का कोऑर्डिनेट जो है वो 4, 0। बारीक अच्छे तरीके से देखिए, खड़ा है कि इसका सेंट्रोइड निकालना है। तो सेंट्रोइड का फार्मूला तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको डिराइव करके बता दिया था कि कैसे डिराइव होता है। व्हाट इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल इज x1 plus x2 plus x3/3 and y1 plus y2 plus y3/3। तो सिंपली वी हैव टू यूज दिस फार्मूलाज एंड फाइनली वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल। इट इज सो इजी प्रॉब्लम। यहाँ देखना है क्या, तो यहाँ देखिए x1 जो है वो -2, y1 जो है वो 3, x2 जो है वो 2 है, y2 जो है वो -1 है, और x3 जो है वो 4 है, और y3 जो है वो 0 है। तो फाइनली सेंट्रोइड निकालना है। वी नो दैट coordinates of the centroid of a triangle जो फॉर्मूला होता है x1 plus x2 plus x3/3 और y1 plus
y2 प्लस y3/3। अब इसी मेथड, इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके और हम सेंट्रोइड निकाल लेते हैं। यहाँ पे सेंट्रोइड लिया, ये सेंट्रोइड क्या है, जहाँ पे तीनों के तीनों मीडियन मीट कर जाए वही सेंट्रोइड होता है। और ये आप जानते हो 2:1 के रेशियो में डिवाइड होता है। तो जी और x1 प्लस x2 प्लस x3, तो -2 + 2 + 4/3 यानी x1 x2 प्लस x3 और y1 3 y2 -1 और +0/3। तो आप देख लो यहाँ पे सेंट्रोइड का क्या आया, सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट क्या आया, तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट जो है 4/3 और 2/3 यही आया। आपको सेंट्रोइड कैसे डिराइव होता है वो बताया था मैंने अच्छे तरीके से कि सेंट्रोइड एक मीडियन, जो सेंट्रोइड जो है एक मीडियन को किस रेशियो में बांटता है, तो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। यानी सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1 and after using the section formula we have to find the formula for the centroid of a triangle x1 plus x2 plus x3/3 and y1 plus y2 plus y3/3। और उसी मेथड का इस्तेमाल करके हम आसानी से इसको प्राप्त कर लेंगे। तो आई थिंक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर इसके आगे जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो इसके और जो बचा बेसिकल क्वेश्चन सब जिसके आधार पर और सारी समस्याओं को आप बनाएंगे, वो फिर कल के क्लास में करता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।